नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं ऊर्जा एवं ऊर्जा के प्रकार, एनर्जी एंड एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें ऊर्जा के प्रकार की बात करें तो ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन पर प्रेस कर ले, जिससे ऐसे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सके। तो अध्ययन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन सभी जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। या एक मात्रक और है, उसे कहते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एनर्जी। अब बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, ऊर्जा के मैंने आपको बहुत सारे प्रकार के बारे में ये बताया डिटेल से। इसकी एक एक करके डेफिनेशन वाइज, एक एक टॉपिक वाइज इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ये यांत्रिक ऊर्जा है, इसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा को समझने से पहले हमें इससे रिलेटिव दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक तो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और एक है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा ये तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगात्मक रूप होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा समझ में आ जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल
यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समावेश मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ऊर्जा E बराबर K प्लस P यानी एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक, अब बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी किसी वस्तु की गति के कारण, यदि किसी वस्तु में गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा के जो उदाहरण हैं वो है जैसे गिरता हुआ नारियल, गिरता हुआ नारियल, गिरता हुआ नारियल, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, चलती हुई कार या बस। ठीक है, तो ये हो गए गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल। गतिज ऊर्जा समझ में आ गया कि गति के कारण कोई वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो गिरता हुआ जो नारियल है, बहता हुआ पानी है, बहती हुई हवा है, चलती हुई कार या बस है इत्यादि, ये एग्जाम्पल हो गई। और गतिज ऊर्जा है वो एक धनात्मक, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव। और ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, सदिश होती है या अदिश होती है। तो ध्यान में रखने वाली बात है, गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, और अदिश राशि होती है। यानी गतिज ऊर्जा है वो अदिश राशि है, सदिश नहीं है। सदिश में दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का। यदि क्वांटिटी द्रव्यमान कोई वस्तु का वेग दे दिया जाए तो हम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पे m होता है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और v होता है वस्तु का वेग। ठीक है, यदि वस्तु का वेग और द्रव्यमान दे दिया जाए तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है द्रव्यमान और वेग के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, वस्तु की स्थिति में
परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा निहित होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वस्तु की कोई भी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, उसके कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम जो बच्चों का खिलौना होता है, उदाहरण की बात करते हैं, बच्चों का खिलौना, उसमें चाबी भरते हैं, खिलौने में चाबी भरना, चाबी भरेंगे तो फिर क्या है, जो खिलौना है गति करेगा, यानी उसकी स्थिति में पहले परिवर्तन किया, यानी उसमें चाबी भरकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, जिसके कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट कोई, जैसे रबड़ है, रबड़ बैंड, रबड़ को खींचते हैं तो वापस वह क्या है, वो रबड़ में खींचने से जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसी को भी जो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उससे, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और धनुष की जो डोरी है, धनुष की डोरी खींचने पर आकृति में परिवर्तन करने के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पानी की टंकी भर दे, पानी की छत पर जो रखी पानी की टंकी है उसमें भरे पानी के कारण, दबाव के कारण स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है और नल में पानी तेज आने लगता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बताया यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है उसी के बारे में। अब स्थितिज ऊर्जा की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो और बता देता हूँ मैं। उसकी स्थितिज ऊर्जा की मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें और मैं आपको बताऊंगा थोड़ी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना मत भूलें। स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला है, आपको मैं बताता हूँ। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला है mgh। क्या है? mgh। जहाँ पे m तो है वस्तु का द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में भी लागू होता है और इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसी में भी लागू होता है। तो एक बात और कर लेते हैं हम, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसी में बात कर लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा तो आपको पता ही है, पृथ्वी के जो आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं या गुरुत्वीय बल कहते हैं। लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये इसमें पढ़ लेते हैं, इस फॉर्मूले पे लागू होता है। वो गुरुत्वीय बल के कारण हमें क्या है, ज़्यादा साहस की आवश्यकता होगी, ज़्यादा बल लगाना की आवश्यकता होगी, यानी ऊपर उठाने के विरुद्ध। इस प्रकार के जो वस्तु में विद्यमान ऊर्जा होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल
बल के अधीन जब हम कोई वस्तु ऊपर उठाते हैं या ऊपर उठाने पर जो बल लगाना पड़ता है तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, ऊर्जा निहित होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, जैसे ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसको उठाएंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे ना, तो एक पृथ्वी के द्वारा जो बल लगेगा उसके अधीन हम उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाएंगे तो नीचे की ओर बल लगेगा। इसके कारण उस जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अन्य शब्दों में हम बात करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र में अपनी स्थिति के कारण किसी पिंड या निकाय में जो निहित ऊर्जा उस पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा समझ में आ गया होगा और इसमें ये फॉर्मूला काम करेगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कि ई एनर्जी इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये मैंने पहले आपको समझा दिया ऊपर, ये जहाँ पे mgh क्या है, h तो ऊंचाई है जिसको विस्थापन बोल सकते हो, ऊंचाई या विस्थापन भी कह सकते हो, और m द्रव्यमान, अब स्थितिज ऊर्जा की विशेषता की बात करें, ये गुरुत्वीय स्थितिज है। स्थितिज ऊर्जा की विशेषता की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा है ये अदिश फलन है। क्या है? अदिश फलन है। और दूसरी बात, ये ऋणात्मक भी हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। और तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक ऊर्जा की। तीन नंबर बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थों से बोल सकते हो आप। रासायनिक पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी जैसे हम भोजन पकाते हैं तो रसोई गैस, उदाहरण के लिए बात करते हैं, रसोई गैस भोजन पकाते हैं तो घर में क्या है, रसोई गैस काम में लेते हैं, लकड़ी काम में लेते हैं, कोयला काम में लेते हैं, केरोसिन काम में लेते हैं। तो ये क्या है? इसका उपयोग क्या है? रासायनिक, इसमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, तो इसे बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद में बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है?
फोटो एनर्जी। फोटो एनर्जी यानी विकिरण ऊर्जा के दृश्य भाग को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें क्या है, प्रकाश निहित होते हैं, यानी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो सूर्य है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। जलते हुए विद्युत बल्ब है, ठीक है, और लालटेन है, दीपक है आदि। ये क्या है, प्रकाश ऊर्जा के एक उदाहरण है। मोमबत्ती ले सकते हो। तो प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि विकिरण ऊर्जा का जो भाग है वही प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा हमें देखने के लिए काम आती है। प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण है सूर्य, जलते हुए विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, दीपक है, लालटेन है। इससे जो हमें जो प्रकाश मिलता है उसी को प्रकाश ऊर्जा, उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मा ऊर्जा की, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु है उसे यदि उसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा आ जाती है ना, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। किसी के तापमान में वृद्धि के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। जैसे हम ईंधन को जलाते हैं तो उसमें क्या है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। सूर्य से भी ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। और पानी को गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा होती है। और भोजन पकाते हैं उसमें ऊष्मा ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये ऊष्मा ऊर्जा के उपयोग हो गए, उदाहरण हो गए। और एक भाप का इंजन है, भाप इंजन, ये भी ऊष्मा ऊर्जा, उसमें भी ऊष्मा ऊर्जा निहित होती है। इसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने किसका, भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, जो कि ऊष्मा ऊर्जा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी।
विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आपको पता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, परमाणु है, कोई भी, उसमें आवेश होते हैं और आवेश यदि गति करने लग जाते हैं तो आवेश गति करेंगे तो क्या है? विद्युत का निर्माण होगा और उसमें जो ऊर्जा निहित होगी उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, यदि वो चालक है, यदि उसमें आवेश क्या करने लग जाए? गति करने लग जाए, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है। अब बात करते हैं इस विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें जैसे हम विद्युत ऊर्जा से जो पंखा, फ्रिज, कूलर इत्यादि, जो पंखे, फ्रिज, कूलर इत्यादि चलते हैं, इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा पे काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? चुंबक में जो ऊर्जा निहित होती है, चुंबक होती है, चुंबक में जो ऊर्जा निहित होती है या विद्यमान होती है चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। चुंबक में जो विद्यमान ऊर्जा होती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं? साउंड एनर्जी। कोई भी पदार्थ है, कोई भी धातु है या ऐसे पदार्थ को आपस में आघात करने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, अन्य धात्विक हो, ऐसी वस्तुओं को आपस में टकराने से, आघात करने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो आपको आता है। उसके बाद में बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी परमाणु है, उसमें क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और यदि नाभिकीय जो कण है, नाभिकीय कण है, इस कणों के मध्य जो कार्यरत नाभिकीय कणों के मध्य जो कार्यरत बल होता है या ऊर्जा होती है,
बलों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? परमाणु में नाभिक होते हैं और नाभिकों के कण है। जो नाभिक के कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कणों के मध्य कार्यरत बलों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसी को बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। इसको नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और ये परमाणु ऊर्जा क्या क्या होती है? एक तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तो ये सूर्य जो है वह नाभिकीय संलयन प्रकार करता है। यानी सूर्य में जो होता है हीलियम, सूर्य में क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन में समस्थानिक होते हैं। और ये क्या है? आपस में संलयन करते हैं, जिससे क्या है? ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा के कारण प्रकाश, एक आग उत्पन्न होती है। इस आग के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा। और यदि जो नाभिकीय कण है आपस में टकराएं और विखंडित हो, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। जैसे यूरेनियम 235 है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। इन परमाणु के विखंडन से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जैसे बम का निर्माण करते हैं, ये बम होता है वह भी नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु शक्ति होती है, परमाणु अब बात करते हैं नेक्स्ट, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा किसे कहते हैं? जल जो गति करता है, पानी का बहाव है, उसमें भी ऊर्जा निहित होती है। पानी के बहाव में ऊर्जा निहित होती है, उसी को बोलते हैं जल ऊर्जा। क्या कहते हैं? जल ऊर्जा कहते हैं। जैसे जल को यदि ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे हम क्या बनाते हैं? विद्युत का निर्माण करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जल ऊर्जा का एग्जाम्पल हो गया। बहते हुए बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके द्वारा जो बांध बनाए जाते हैं, उस बांध के पानी को जो ऊंचाई से गिराते हैं तो टरबाइन पे पानी गिरेगा और टरबाइन तेज़ी से घूमेगा, जिससे टरबाइन वो जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है, आर्मेचर जिसको घूमेगा तो विद्युत का निर्माण होता है। ये जल ऊर्जा पर आधारित है। जल ऊर्जा के बाद में बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? वायु जब गति करती है तो उसमें भी जो ऊर्जा निहित होती है। वायु गति करती है या बहती है तो उसमें
ऊर्जा निहित होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। कोई वायु जब गति करती है तो उस या बहती है तो उसमें ऊर्जा निहित होती है, उसे बोलते हैं पवन ऊर्जा। ठीक है, जैसे पवन चक्की एग्जांपल ले सकते हैं। पवन चक्की उसको तेज हवा के द्वारा चलाया जाता है और उस तेज हवा से पवन चक्की चलेगी तो उससे क्या है, ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। पवन चक्की संयंत्र बड़े बड़े लगे होते हैं, आपने सुना होगा पवन चक्की संयंत्र।